तो आ गए आप। चले बताओ, मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था? हमारा खत्म हो गया डी ब्रोगली प्लस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे, क्या नाम बताओ, क्या नाम है इसका? जो नया मॉडल है उसका नाम क्या है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है ना? तो फटाक से बनाओ, हेडिंग बनाओ, क्वांटम क्वांटम मैकेनिकल क्वांटम मैकेनिकल मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, मॉडल ऑफ एटम। एटम्स कह लो, एटम कह लो, एज योर विश। अगर आपने ये टॉपिक ठीक से नहीं पढ़ा और तुम्हें नहीं आता है तो मेरा विश्वास मानो आप केमिस्ट्री में वीक रह जाओगे, क्योंकि पिछले चैप्टर में जो आपने सिखा था मोल कॉन्सेप्ट में, वो तो इंपोर्टेंट था ही, पूरी केमिस्ट्री वो तो है ही में। जितना इंपोर्टेंस मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का है ना, उतना ही ये है तुम्हारी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करने में। थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर पूरा ऑर्गेनिक में जो कॉन्सेप्ट लगता है, वो इसको सीखने के बाद ही हम उसे लगा पाते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए तुम्हारे लाइफ में ना ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जितना कि शादी होने के बाद एक लड़की के जीवन में उसका मांग में सिंदूर। ठीक है ना? इतना इंपॉर्टेंट है टॉपिक, है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब। चले बात करें, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले इस मॉडल के अंदर हमें सीखना है क्या चीज? हाँ, हमें सीखना है क्वांटम नंबर क्या होता है। क्या होता है? हाँ, तो डाले हेडिंग, क्वांटम नंबर क्या होता है। तो हेडिंग लिखे हम लोग सबसे पहले, क्वांटम क्वांटम नंबर, है ना भाई? व्हाट इज क्वांटम नंबर? तो क्वांटम नंबर क्या होता है मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। देखो, सेट ऑफ नंबर होता है सेट ऑफ नंबर होता है जो रिक्वायर्ड है किसी भी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को एटम के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना भाई? दुनिया में मान लो कोई कहाँ रहता है, कैसे पता लगेगा? जब हमें उसका पूरा एड्रेस पता हो, है ना? अब मुझे पहुंचना है, क्रिस तक पहुंचना है, क्रिस के घर तक पहुंचना है, तो क्रिस के मैं घर तक कैसे पहुंचूंगा? जब मुझे इसका एग्जैक्ट एड्रेस पता होगा। खाली किसी ने बोल दिया भारत में रहता है, अब भारत इतना बड़ा है, कहाँ कहाँ ढूंढे इसको? फिर किसी ने बोला भारत के उत्तर प्रदेश में रहता है, अब उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, वहां कहाँ ढूंढूं? फिर किसी ने बोला उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में रहता है, अब गाजियाबाद तो बहुत बड़ा है, वहां कहाँ ढूंढूं? अच्छा, गाजियाबाद के लोनी तहसील में रहता है। हाँ, लोनी तहसील बहुत ही बड़ा है। अब लोनी में आ गए तो अगर लोनी में आ भी गए तो क्या हमको मिल जाएगा? ये नहीं, हमें पता करना पड़ेगा क्या इसकी लोकेलिटी कहाँ है ना? तब किसी ने कहा लोनी के मांडला गांव में है। ओ माय गॉड, मांडला गांव में है, वो भी गांव बहुत बड़ा है, बहुत सारे घर हैं, कहाँ मिलेगा? ओ माय गॉड, कहाँ मिलेगा भाई? हाउस नंबर देगा हमको, गली नंबर देगा, है ना? लोकेलिटी नियर बाय बताएगा मुझे, तभी तो मैं वहां तक पहुंचूंगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए ये जो नया मॉडल दिया गया है, ये बिल्कुल क्वांटम फंडामेंटल के ऊपर बेस्ड, ठीक है ना? डबल नेचर ऑफ मैटर पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं ना। तो लिखो फटाफट से हेडिंग, क्या हो कैमरे में, चलो आ जाओ, देखो करें शुरू। तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? क्वांटम नंबर क्या होता है। तो इसमें लिखो द सेट ऑफ नंबर numbers which required to locate the पोजीशन कह लो, या लोकेट द लोकेशन, है ना? लोकेशन मतलब कहां पर है? लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, कि भाई एक एटम के अंदर कहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा, हमें उसकी लोकेशन बताने के लिए हमें 4 सेट ऑफ नंबर दिए हुए हैं। कितने? 4। उन्हीं 4 सेट ऑफ नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले उन 4 सेट में से आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा आता है? पहले मैं आपको 4 लिखवा दूं कौन कौन से, ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रिंसिपल, स्कूल वाला की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना? इसकी बात कर रहा हूं, तुम कभी स्कूल वाला समझो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे? बताओ कैसे करेंगे? एन से करेंगे। कैसे करेंगे?
एन से। सेकंड हमारे पास होता है एजीमुथल, एजीमुथल, या फिर हम इसको बोलते हैं सब्सिडरी। क्या बोलते हैं? सब्सिडरी। सब्सिडरी, ठीक है ना, सब्सिडरी, ठीक है ना, तो DIA लगाओ, सब्सिडरी। या फिर क्या बोल रहे थे हम? एंगुलर। क्या उसका नाम है? एंगुलर क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, ठीक है ना। देखो ये, इसे अपन लोग एल से करते हैं रिप्रेजेंट। किसे करते हैं? एल से, ठीक है ना। अच्छा देखो थर्ड हमारे पास कौन सी है? थर्ड हमारे पास में है स्पिन, नहीं स्पिन नहीं, क्या बोलते हैं थर्ड को? मैग्नेटिक, वेरी गुड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। इसे रिप्रेजेंट हम लोग किसे करते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ML से, M और L से, ठीक है ना। और फोर्थ हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, वेरी गुड, स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो अच्छे से पढ़ लेगा ये लेक्चर को, ध्यान से देख लेगा, पढ़ लेगा नोट्स बना करके ना, उसको बहुत अच्छा हो जाएगा ये। इसे हम लोग MS से करते हैं रिप्रेजेंट। किसे करते हैं रिप्रेजेंट? इस 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर में से जो 3 सेट ऑफ नंबर है ये एक्सपेरिमेंटली है। क्या ये? एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना, प्रूव्ड है। अभी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आएगा, श्रोडिंगर ने दिया ना सब मिलकर के ये, तो श्रोडिंगर भाई साहब आएंगे, है ना, उसकी बात होगी। और चौथा जो है वो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकली गिवन है ये, ठीक है ना। हाँ, ये बस ऐसे बता दिया कि ऐसा होता होगा और मान लो होता है, सभी ने मान लिया, मजा आ गया सबको, ठीक है। चलो आगे चलें फटाफट से। सबसे पहले आप क्या लिखो? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या लिखो? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्वांटम, क्वांटम नंबर, NUMBER। बहुत आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। क्या बताता है? एनर्जी ऑफ सेल। किसकी? एनर्जी ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करती है कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको बताएगा साइज एंड एनर्जी ऑफ सेल, ठीक है ना। इट रिप्रेजेंट्स द साइज। अभी बताऊंगा तुम एग्जांपल लेकर कैसे साइज घटता बढ़ता है। इट रिप्रेजेंट्स द साइज एंड एनर्जी ऑफ अ सेल, ऑफ अ सेल, ठीक है ना। सेल की एनर्जी और साइज जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है कौन? ये क्वांटम नंबर। फिर से लिखो, इट इज डिनोटेड बाय एन, इट इज डिनोटेड बाय एन। ये क्या हमारे पास? स्मॉल एन, ठीक है ना। हम इसको स्मॉल एन से क्या करते हैं? अपने से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और ध्यान से पढ़ते चलना। पेपर में तुम्हारे जो भी फर्स्ट टर्म वगैरह होगा 100% उसमें यहाँ से डालेगा, जो मैं बताऊंगा वही डालेगा मास्टर। और किसी भी स्कूल का मास्टर हो पूरे भारत का, जो कहूँगा ना ये वही डालेगा। तुम देखा नहीं तो और का पेपर लीक हो जाता है बोर्ड का, ये फिर भी तो स्कूल गए। देखो अरे मतलब हम करवाते नहीं लीक, हम जो पढ़ाएंगे टॉपिक वही पेपर में आएगा। हर कोई टीचर वही डालता है जो इम्पोर्टेंट होता है, और क्या इम्पोर्टेंट है सबको पता है टीचर को, है ना। इसलिए कैमरा हमारा दिक्कत करता है, बताओ। चलो देखो, अच्छा अब देखो, एज वैल्यू ऑफ एन कौन है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इंक्रीजेज द साइज एंड एनर्जी, द साइज एंड एनर्जी इंक्रीजेज, एनर्जी ऑफ सेल इंक्रीजेज, मतलब बढ़ता है। कैसे? देखो ऐसे, देखो ध्यान से देखो भाई, मान लो हमारे पास कौन है? मेरे पास एक एटम है, और ये क्या एटम का? न्यूक्लियस। क्या एटम का? तो न्यूक्लियस के चारों तरफ मैंने आपको समझाया था इनफिनाइट नंबर ऑफ सेल होते हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ सेल। ये सेल कहां से आ गया? यानी जो सर्कुलर पाथ था ना एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर, वो एक दो नहीं होते, इनफिनाइट होता है। क्या होते हैं? इनफिनाइट होते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये तो आप ध्यान रखना इस बात का। मतलब कि 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं,
तो मान लो न्यूक्लियस के बाद में पहला सेल ये है, क्या हमारा ये पहला सेल, ये पहला सेल n इक्वल टू 1 कर लेंगे, n इक्वल टू, फिर सेकंड सेल आएगा n इक्वल टू 2, थर्ड सेल आएगा n इक्वल टू 3। अच्छा ये देखो आधा नहीं होता है, हम आपको बना के दिखा रहे हैं, ये ऐसे पूरा गोल होता है, ये ऐसे पूरा गोल ठीक है ना, बढ़ता जाएगा। देखो अगर आप यहाँ देखो न्यूक्लियस से यहाँ तक डिस्टेंस कम होगी, अगर n की वैल्यू 1 है तो साइज छोटा है ना देखो, और अगर क्या होगा n की वैल्यू 2 हो गई तो फिर यहां से कहां तक, यहां तक, भाई यहां तक ना हो गया r बढ़ गया, ये सेंटर में होता है बिल्कुल एटम के, और ये आउटर मोस्ट सेल होता है। अगर किसी एटम के अंदर एक ही सेल है तो n की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू, तो न्यूक्लियस से लेकर के सेल तक की डिस्टेंस वो होती है एटम की रेडियस, क्या होती है, और जितना रेडियस होता है ज्यादा उतना साइज बड़ा होता है। तो ये हमारा, अच्छा मैंने आपको ये भी पीछे समझाया था एनर्जी लेवल डायग्राम में कि n की वैल्यू बढ़ती जाएगी एनर्जी बढ़ती जाती है ना, प्रूफ करके मैंने आपको दिखाया था, है ना। 4 हो गया n इक्वल टू 1 पास में 4 हो गया, तो देखो जितना n की वैल्यू बढ़ती जाएगी एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, n इक्वल टू 5 ये होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है k, फिर l, फिर m, फिर n है ना, फिर o, ऐसा आता जाएगा, ठीक है ना। ये क्या, ये सेल के नाम तो पहले याद है तुमको भोर वाले में, तो इसने दिए थे सेल, ठीक है ना। ऐसे क्या होती है इसकी एनर्जी कंटिन्यूस इंक्रीज होता जाता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। एन की वैल्यू इंक्रीज होने पर एनर्जी और साइज बढ़ेगा, कौन बता रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ध्यान रखना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सेल में कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल, एक सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे बताओगे, फॉर्मूला है 2n², ये भूलने का नहीं, ये भूलने का नहीं, कैसे बताओगे, देखो अगर किसी ने बोला मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पहला सेल, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताओ, तो रख दो, वैल्यू पुट कर दो इसमें, 2 × 1 का स्क्वायर कितना, 2 नहीं आ जाएगा। किसी ने बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड सेल, किसमें, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो 2 × 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का कितना 8, ये बचपन से तुमने सीख रखा होगा मतलब। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड सेल, थर्ड सेल में कितने हो जाएंगे, वेरी गुड, 2 × 3 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 3 का स्क्वायर 9 2 जा, वेरी गुड, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, इलेक्ट्रॉन बाकी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन बहुत जहां पर सारे होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे जहां पर होते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्या, या फिर सी ऑफ इलेक्ट्रॉनों का समुद्र, ऐसा बोला जाता है, जहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो, अथाह पानी, समुद्र हो गया, सागर हो गया, ओशन, तो यहां पर बोलेंगे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्या बोलेंगे, कमॉन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ठीक है, ध्यान रखना, आगे बढ़ जाते हैं, चलो फटाफट से बताओ, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, फोर्थ सेल में कितने होंगे, 2 × 4 का स्क्वायर कर दो तो 32, वेरी गुड, ऑसम, ग्रेट, ऐसे निकालेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है किसी भी सेल में, समझ में आया। फिर से ध्यान रखना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल हैं, n इक्वल टू अगर 1 है तो एक ही सेल है उसमें, जितना वैल्यू n की बढ़ती जाएगी साइज बढ़ेगा, साइज, हाँ। अच्छा दूसरी बात, एनर्जी बढ़ेगी, मैंने आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बना करके दिखाया था, ठीक है ना। अब हम बढ़ेंगे आगे, एजीमुथल या सब्सिडरी या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर, चलो भाई आगे बढ़ जाए। तो अपन लोग लिखेंगे हेडिंग सेकंड क्वांटम नंबर की बात करेंगे, क्या नाम था उसका सेकंड का, सेकंड का नाम है एजी गाल दे रहा है हमको, देखो एजी गाल दे रहा है, सुनते हैं जी, गाल दे रहा है, आजकल वीडियो बहुत आ रही है, वायरल हो रही है, रील नहीं आ रहा है, कहाँ मालिक हमको तो गाल दे रहा है, देखो उधर, सुनते हैं, गाल दे रहा है हमको, देखो उधर, एजी मुथल, ध्यान रखना, हम एजी मुथल कह रहे, ठीक है ना, तुम साला कुछ और सुन नहीं लेते हो, एजी मुथल या फिर सब्सिडरी SUB, ऐसा ही लिखते हैं ना, सब्सिडरी या फिर का एंगुलर, बेटा सब्सिडरी में आई भी आता है, हाँ तो डी के बाद तो लिखा है, बी के बाद बेटा सब्सिडरी आता है, बी के बाद नहीं आएगा, SUBSI, हम बुक में देख के बोल रहे हैं एनसीईआरटी में,
ये देखो ये लिखा बुक में सब्सिडरी, ठीक है ना, ठीक कर लो बराबर से। सब्सिडरी या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। अब ये क्या बताएगा हमको, सेल में कितने सब सेल हैं, सेल में भाई कहा ना, घर, घर में कमरा, कमरे में बेडरूम, मतलब कि हाँ कमरे में बेड, और बेड पे 2 लोग सोएंगे मैक्सिमम, कितने सोएंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। हाँ, और वो भी एक सोएगा अगर मुंह करके इधर, तो अगला सोएगा इधर, एक तरफ मुंह करके कोई नहीं सोएगा, ठीक है ना। हाँ, ऐसा इलेक्ट्रॉन के लिए है, ऐसा अभी बताएंगे सबको। हाँ भाई, घर, घर में कमरा, कमरे में बेड, और बेड पे कैसे सोएंगे, ऐसे ऐसे, मतलब वो जो घर है वो एटम है, एटम के अंदर सेल है, वो कमरा है, और सेल में सब सेल है, वो बेड है, और बेड पे 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे वो बताएंगे अभी, ठीक है ना। हाँ ऐसा होता है, स्पिन बोलते हैं उसको, ठीक है ना, वो बताएंगे अभी तुमको, देखो धीरे धीरे सब बताएंगे, सब बताएंगे, ठीक है ना। लिखो, अच्छा आओ इसको ना प्रथम डिफाइन करते हैं, लिखो इट रिप्रेजेंट अ सब सेल विद इन अ सेल। क्या लिखेंगे इसमें, इट रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स, इट, इट है ठीक है ना, इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स सब सेल, SHUB है, ऐसे लिखते हैं ना, SUB, सब सेल इन अ सेल, इन अ, सब सेल इन अ सेल। एक सेल में कितने सब सेल हैं उसे रिप्रेजेंट करता है कौन, ये क्या नाम है इसका, सब सेल, ठीक है ना। अब सब सेल क्या होता है, मैंने कहा ना घर, घर में कमरा, तो कमरे, सॉरी घर में कौन है, कमरा है, तो सब मतलब, सब मतलब होता है क्या, उप, उप मतलब जैसे कि हम उसके अंदर आते हैं, ठीक है ना, उसे बोलते हैं उप, जो हमारे अंडर में आता है, तो घर के अंडर कमरा आता है, ठीक है ना कि कमरे के अंदर घर आता है, तो थोड़ा सा इस बात का हम ध्यान रखें, ठीक है ना। अच्छा ये हमको एक चीज और बताएगा, शेप ऑफ सब सेल, क्या बताएगा, शेप ऑफ सब सेल, तो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट, ऑल्सो रिप्रेजेंट शेप, क्या बताएगा बताओ, शेप ऑफ सब सेल, शेप ऑफ सब सेल। अभी सब सेल होता क्या, अभी सब बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा, एग्जांपल ले लेकर बताऊंगा, समझ में आ गया ना। अच्छा जितने भी इसमें n की वैल्यू होंगे उसके लिए उतने सब सेल होंगे, ठीक है ना। फॉर ईच वैल्यू ऑफ n, ध्यान रखना, फॉर ईच, ईच वैल्यू ऑफ n, जितनी वैल्यू n की होगी ना उसमें उतने क्या होंगे, नंबर ऑफ सब सेल होंगे। फॉर ईच वैल्यू ऑफ l देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट n सब, n सब सेल, जितनी वैल्यू n की होगी ना उतने इसमें सब सेल भी एग्जिस्ट करेंगे। अभी तुमको दिखाऊंगा, देखना समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, बोलो आ गया, ठीक है ना। हाँ फिर वैल्यू ऑफ l कितना होगा, वैल्यू ऑफ l, अच्छा मैंने कहीं पर ये नहीं लिखा ना सर, हम इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, l से करते हैं, लिखो इट इज, अच्छा इट इज रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड बाय l, ठीक है ना, l से रिप्रेजेंट करते हैं। द वैल्यू ऑफ l, क्या बोलेंगे, द, हाँ वैल्यू, अरे गलत लिख दिया, द वैल्यू ऑफ l रेंज, इसकी रेंज कहां से होती है, रेंजेस फ्रॉम, रेंजेस फ्रॉम, मतलब l की जो वैल्यू आएगी ना 0 से लेकर के 0 टू n-1 तक, ठीक है ना, कहां तक, मतलब l की वैल्यू या तो 0 आएगी या फिर क्या आएगी, n-1 आएगी, मतलब जितना वैल्यू n का होगा ना उससे हमेशा कम आएगा। फॉर एग्जाम्पल की तरफ बात करेंगे, ठीक है ना। अब सुनो, अब आपको ये छाप लिया, क्रिस भाई साहब छाप लिया आपने, कॉपी करो बहुत अच्छे से, चलो आ जाओ आगे आ जाओ। तो अब हम लोग यहां पर क्या बनाए, देखो वैल्यू ऑफ l, वैल्यू ऑफ l हम लोग निकालेंगे, ठीक है। मान लो हमारे पास, मान लो, चलो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है ना। देखो यहां लिखो वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n, अगर हमारे पास यहां पर वैल्यू l की, n की वैल्यू होगी, हम इधर यहां पर वैल्यू लिखेंगे n की, और फिर हम यहां पर वैल्यू बनाएंगे इसकी, इधर वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ l। अब l की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से n-1 तक होगी, ठीक है ना। अब सुनते जाना, यहां पर नया नया चीज आएगा, कभी तुमको हमको बताया नहीं। देखो अगर n इक्वल टू कितना है, 1 है, n इक्वल टू, तो l की वैल्यू आएगी 0, कितनी आएगी, n-1 करेंगे ना, क्या करना है हमको, n-, भाई n की वैल्यू कितना है, 1 है,
यहां जैसे 1 रखेंगे तो कितना आएगा 0, यानी पहले सेल में ये वैल्यू है कितनी, एक वैल्यू है। कितनी वैल्यू है, वैल्यू 0, लेकिन है कितनी वैल्यू, एक वैल्यू है। तो नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल, कितनी वैल्यू एल की है, एक वैल्यू है। कितनी है, एक वैल्यू है, और वो वैल्यू कौन है, 0 है ना। तो इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ सेल एक होंगे। तो नंबर ऑफ सेल कितने हुए, इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ। तो पहले, अरे यार सब सेल बोलेंगे ना, पहले सेल में कितना सब सेल है, नंबर ऑफ सब सेल, ध्यान रखना, सब और सेल बोलेंगे, सेल नहीं बोलेंगे। n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट सेल, कौन सा सेल, के सेल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, के सेल बोलते हैं अपन, ठीक है ना उसको, के सेल। तो पहले यानी के सेल में एक सब सेल होता है, क्या क्या होता है, अब एक सब सेल है तो उसका नाम भी है उसका। तो अगर l इक्वल टू 0 है तब बोलते हैं एस सब सेल, क्या बोलते हैं, एस सब सेल। एस का मतलब शार्प है, तुम कभी स्फेरिकल समझ बैठो कोई, ठीक है ना, इसका शेप स्फेरिकल होता है, लेकिन उस एस का मतलब ये एस नहीं है, इस एस का मतलब होता है शार्प, क्लियर, ठीक है ना। एस सब सेल होता है, उसका नाम है। हम क्या ध्यान रखेंगे, हम ध्यान रखेंगे पहले सेल में एक सब सेल है, उसका नाम एस है, ठीक है ना। अगर एल की वैल्यू 0 है, एल की वैल्यू, तो उसमें एस सब सेल है, ठीक है ना। अब बढ़े आगे, इतना आया समझ में। अगर हमारे पास मान लो n इक्वल टू 2 हो जाए, n इक्वल टू, तो देखो l की वैल्यू कौन कौन सी होगी, l की वैल्यू कौन कौन सी, ध्यान रखना, l की वैल्यू होगी एक तो 0, क्या होगी, और एक होगी 1, एक होगी, जितना n की वैल्यू है उससे कम लेना है, स्टार्ट 0 से करना है, स्टार्ट, तो 0 से स्टार्ट हुआ फिर 1 गया। अब देखो इसमें कुल वैल्यू कितनी l की है, 2 वैल्यू l की, 2 वैल्यू, ध्यान रखो 1 2 है ना, एक तो 0 है और एक 1 है, 2 वैल्यू हो गया ना। तो 2 वैल्यू हो गया l की, इसका मतलब है 2 सब सेल है, क्या इसका मतलब है, तो l द नंबर ऑफ वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ l कितने हैं, 2, कितने हैं 2। तो नंबर ऑफ सब सेल भी कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ सब सेल, इसमें नंबर ऑफ सब सेल भाई सब 2 है, कितने हैं, अब दो सब सेल कौन कौन से, ये देखो ध्यान से, 2 सब सेल कौन कौन से हैं। तो l के लिए अगर 0 होगा तो s सब सेल होगा, अभी लिखवाया ना मैंने ऊपर, और अगर l की वैल्यू 1 होगा तो p सब सेल, क्या होगा, p सब सेल। p का मतलब क्या होता है, हैं ना, बताओ, अरे बताओ p का मतलब बताओ मुझे, अपना बताओ। p का मतलब होता है, हाँ प्रिंसिपल, अच्छा प्रिंसिपल बताया, ठीक है, फिर ठीक है प्रिंसिपल। अरे समझ में आया कि नहीं आया। तो दूसरे सेल में देखो मैंने कहा था ना, जितना वैल्यू n की होगी, जितनी वैल्यू n की होगी उतने उसमें सब सेल होंगे। n की वैल्यू 2 है तो सब सेल कितने हैं, वेरी गुड, ठीक है ना, 2 है। आगे आ जाओ, छाप लिया इसको, छाप लो बराबर है ना, समझ के लिख लिया, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे आ जाए, देखो अगर n की वैल्यू कितनी हो जाए, 3, कितनी हो जाए, अगर n की वैल्यू 3 हो जाए तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0 1 2, ये कुल कितने वैल्यू है, 3, इसमें 3 सब सेल होंगे। तो नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ l 3 हो गए, तो नंबर ऑफ सब सेल कितने, नंबर ऑफ सब सेल, नंबर ऑफ सब सेल वो भी कितने, 3 हो गए, ठीक है ना। जितना n की वैल्यू उतने इसमें सब सेल है। अब सब सेल है कौन कौन से, नाम भी और पता होना चाहिए तुमको उसके। तो l अगर 0 होगा तो s सब सेल इसमें है, l इक्वल टू 1 हो गया तो p सब सेल, प्रिंसिपल है ना, सब सेल। ऊपर s नहीं लिखा मैंने, ऐसा ये s उसमें लिख गया ना, ये सब का s हमको लग गया, बर्बाद है हम, ठीक है ना, एस सब सेल। और n इक्वल टू सॉरी, अगर l 2 हो गया तो d, हाँ डिफ्यूज, ठीक है ना, d सब सेल, d सब सेल, ठीक है, d सब सेल। कुल 3 सब सेल है। किसी ने पूछा थर्ड सेल में कितने सब सेल हैं, 3 सब सेल, नाम बताओ, sp d, बस sp d। अच्छा अगर n की वैल्यू कितनी हो गई, अगर n की वैल्यू हो गई भाई साहब 4, n कितना हो गया
4। तो बताओ एल की वैल्यू कितनी होगी? 0 1 2 3। कितनी वैल्यू टोटल ये है? 4। इसमें 4 सब सेल होंगे, नाम एस पी डी एफ, ठीक है ना? हाँ, एफ मतलब फंडामेंटल। तो नंबर ऑफ वैल्यू याद हो गया ना? हो गया नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल। इससे अलग कुछ कहीं नहीं आएगा। मस्त तुम मस्त पढ़ रहे हो, बस तुमको ये कल भी पता होना चाहिए, परसों पूछे तो परसों भी पता होना चाहिए, 10 दिन बाद भी पूछे ना, 10 दिन बाद भी पूछे तो 10 दिन बाद भी पता होना चाहिए। और वो पता होने के लिए तुमको हर दिन रिवीजन करना पड़ता है। तुम कॉपी में लिखते हो, घर जाकर से फेंक देते हो, उठा के देखते नहीं, ताता तैया करते हो घर पे, चलाओ मालिक, ए मालिक, ऐसे ऐसे करते हो घर जाकर तुम्हें। कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। तो नंबर ऑफ सबसेल, सबसेल कितने हो गए बताओ इसमें? सबसेल इसमें 4। अब चारों को नाम बताऊं कौन कौन सा हो गया। 0 है, अगर एल की वैल्यू 0 है तो बोलते हैं एस सबसेल, समझे? एल 1 हो गया तो पी सबसेल, भाई साहब ध्यान रखना। एल अगर 2 हो गया तो डी सबसेल। एस पी डी एफ कहां से आ रहा है आपको बता रहा हूं मैं, सब काम आएगा ये आगे, और ये बहुत काम आता है। इन्हीं के ऊपर तो पीरियोडिक टेबल करा गया है क्लासिफाई, एस पी डी एफ, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, है ना, ये सब इन्हीं के ऊपर ही है। इसलिए कह रहा हूँ थर्ड चैप्टर में दबा दबा के लगेगा सारा कॉन्सेप्ट। डी सब सेल, डी सब सेल। और चौथा 3 होता है एल, तो एफ सब सेल, एफ सब सेल, ठीक है ना? ये हमारा। अच्छा, इसमें आगे n इक्वल टू 5 भी आएगा। 5 आएगा तो इसमें क्या आएगा? जी। इसमें सब सेल और जुड़ जाएगा, ठीक है ना? खैर हमारे कोर्स में अभी उतना है नहीं, बाकी बुक में लिखा हुआ है एस पी डी एफ जी एच आई, ठीक है ना? ऐसा आगे तक चल सकता है। अगर आगे और एटम की डिस्कवरी हुई तो हमें और आगे तक पढ़ना पड़ेगा, और एटम चाहिए उसके अंदर, और इलेक्ट्रॉन चाहिए उसमें ना, तो फिर आगे चलेगा, ठीक है ना? n इक्वल टू 5 भी आएगा, ठीक है? फिलहाल हमारे पास अभी इतने काम आएगा, ठीक है ना? और इतने में काम हमारा हो जाएगा, नीट फिट सब हो जाएगा हमारा इतने में ही। भाई पी एस मतलब था क्या? एस लिखा हुआ था, एस का फुल फॉर्म था शार्प। क्या था? शार्प। और पी मतलब था कौन? पी मतलब होता है प्रिंसिपल, ध्यान रखना। और डी मतलब होता है क्या? हाँ, डिफ्यूज्ड। डी आई होता है ना, डिफ्यूज, हाँ डी आई कर लो, है ना? बर्बाद हो गए तभी हम। ये डिफ्यूज हो गया। अच्छा, और कौन आएगा बताओ उसमें? एफ। एफ सब सेल का फुल फॉर्म होता है फंडामेंटल। क्या होता है? फंडामेंटल, ठीक है ना? फंडा फंडा शार्प, है ना? जी का फुल फॉर्म तुम्हें दिया नहीं, ज्योमेट्रिकल होता है, ठीक है ना? वो आपको उसमें दिया नहीं, ठीक है ना? छोड़ दो उसको, आगे बढ़ते रहे अब हम लोग। अरे बढ़े आगे कि नहीं बढ़े? चलो, अब यहां पर ना इसमें तुमको एक चीज और देखना पड़ेगा। एक इसमें होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है ये फॉर्मूला, लेकिन नाम इसका है, नाम इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिफाइन किया गया है एनसीईआरटी में, लेकिन उसका फॉर्मूला नहीं है। उस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है पेपर में बहुत बार, तुम्हारे बोर्ड लेवल पे नहीं आएगा, कंपटीशन में जाओगे तो आ जाएगा, नीट में, जेई में, ठीक है ना, फलाना ठिकाना में। फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो लिखो तो ना एक फॉर्मूला है छोटा सा, एल की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उसको हम लोग लिखते हैं h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। अब h क्या है? h वही है प्लांक्स कांस्टेंट, याद है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। भूल गए थे ना? भूलोगे ही, पढ़ते नहीं रहता क्या? आ जाओ आगे बढ़े। अरे कहाँ कर दिया यार, चलो आगे बढ़ जाए। अब आता है इसका शेप। क्या आता है? शेप। जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके शेप कौन कौन से होते हैं? देखो, जो एस सबसेल होता है वो स्फेरिकल होता है। तो शेप ऑफ, मैंने कहा था ना आपको शेप भी बताता है ये, तो शेप ऑफ सबसेल, ठीक है ना? सबसेल देखो ध्यान से, वैसे ये हमारा होता है एस। क्या होता है? एस होता है स्फेरिकल, गोल माना गया एस को गोल माना गया ना। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं ना, बीच में इसमें न्यूक्लियस सा होता है, ठीक है ना? क्या होता है बीच में इसमें होता है न्यूक्लियस, है ना? ये स्फेरिकल शेप का होता है।
स्फेरिकल। एक हमारे पास होता है पी। पी कुछ ऐसा होता है, इसे डम्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये पी सब सेल, ये हमारा एस सब सेल, ये हमारा है पी सब सेल, ठीक है ना। ये डंबल बोलते हैं, इसमें वो नहीं आएगा डंबल। ये इस आकृति को बोलते हैं डंबल, है ना। वो उठाते हैं जिम में जाके डंबल, ऐसे होता है ना, एक इधर गोला बीच में पकड़ने का होता है, तो ऐसे ये भी है ना। देखो ये लो भैया ऐसा है। अब आता है डी। तो ये देखो इसमें ऐसे 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 और ऐसे ये होते हैं। थोड़ा अच्छा नहीं बना, हम लोग अच्छे से बना लेते हैं। देखो यहाँ प्लस होता है, ठीक है ना, इधर भी माइनस माइनस। तो यहाँ पर क्या है, इसे में प्लस होता है, इसे हम बोलते हैं डबल डंबल। डबल डंबल, डंबल शेप, ठीक है ना। ये हमारा है डी सब सेल, डी सब सेल। एफ का डायग्राम बनाते नहीं, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है उसका, ठीक है ना स्ट्रक्चर। तुम कभी गूगल करके देखना, शेप ऑफ डी सब सेल, बड़ा कॉम्प्लेक्स आएगा, ठीक है ना। एफ सब सेल का तो कहा मैंने, डी बोल दिया मैंने गलती से। एफ सब सेल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है ना, आपको देखने में जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम उसको बनाएंगे कैसे, है कि नहीं। चलो समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। एफ, अगर एफ का तुमसे कोई पूछे फिर भी तो भैया बता देना। एफ सब सेल क्या बना दिया यार, एफ सब सेल हैज अ कॉम्प्लेक्स शेप, ठीक है ना, काफी कॉम्प्लेक्स होता है ना। नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ, नॉट पॉसिबल, वैसे पॉसिबल हल्का हल्का है लेकिन पूरा नहीं है। नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ, नॉट पॉसिबल, अच्छा गलती दिया, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हुआ खत्म। अरे आया था तुमको समझ में, छाप लो बराबर से, फिर चलते हैं आगे अपन लोग। और अपन लोग डायग्राम देखते हैं ऑर्बिटल का, ठीक है ना, कैसे दिखता है उसमें, मतलब कि 3D में, तब तो तुमको समझ में आएगा। एक्चुअल में क्या है ना, ये चीजें में दिखाई नहीं पड़ता एटम के अंदर कि भाई ऐसा 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 होता है, कभी किसी ने देखा नहीं, कभी किसी ने देखा नहीं। एक्चुअली ये क्या है, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब इमेजिन कर लिया, अच्छा ऐसा होता होगा। और मतलब ऑर्बिटल होता है, बताऊं क्या होता है आगे। सब सेल नाम दिया, सेल का नाम दिया, लेकिन किसी ने देखा नहीं कि सब सेल एस वाला ऐसा होता है, पी ऐसा होता है। तो अपना हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, किसी ने बोल दिया भैया एस सब सेल होता है, पी होता है, डी होता है, और दे दिया, ठीक है ना। रियल में कभी देखा नहीं किसी ने इसको। तुम कभी सोचो कि एटम में कहाँ दिखता है, एटम खुद नहीं दिखता है, एटम खुद ही नहीं दिखता तो उसमें कहाँ खुद में कुछ दिखाई देगा। तो अपन लोग चलते हैं ना बोर्ड पे और हम तुमको दिखाते हैं इसका डायग्राम स्ट्रक्चर मस्त मस्त। देख लो, देखिए सामने, ये क्या है, क्या है ना, 3D में है। 3D मतलब 3D में, मतलब एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होते हैं। तो ये देखो, ये बिल्कुल ये स्फेरिकल है, एस ऑर्बिटल है ना। तो एन की वैल्यू 1 2 3 4 होते हैं, तो सब जानते ही हो। तो ये है एस ऑर्बिटल, उसका बाउंड्री सरफेस डायग्राम, कि आपको एस ऑर्बिटल रियल में, मतलब रियल में दिखता नहीं है, मतलब ऐसा माना गया कि ऐसा होता है 3D में, ठीक है ना। बिल्कुल झकास टाइप का है। आगे बढ़े ना, देखो ये हम लोग भी देखते हैं, इधर आ जाओ, पी ऑर्बिटल है ना। तो ये पी, ये एक्चुअली पी के 3 होते हैं। 3 क्यों होते हैं, जब हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ लेंगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा आराम से, डोंट वेरी। फिलहाल आप ये देखो कि डंबल शेप ऐसा होता है, डंबल शेप 3 बनाया है क्योंकि 3 एक्स वाई जेड और एक्सिस पे, ठीक है ना। तो ऐसा होता है हमारा पी ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये भी आप फिलहाल भूल जाओ, बाकी चीज क्या नीचे आ रहा है, आगे बढ़ो। ये हमारे पास फिर डी आएगा इसमें, देखना अभी, है ना। तो हम लोग डी बनाएंगे, ये चीजें मत देखो फिर, ये चीज हमारे काम की फिलहाल नहीं है। ये भी हमारे काम फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो ये डी, सॉरी मतलब ये पी ही है। पी को अगर 3D में दिखाएं बहुत अच्छे से तो हमें ऐसे दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। अब ये प्लेन क्या है, ये है नोडल प्लेन। क्या होता है आगे बताऊंगा दोबारा खोल करके, फिलहाल मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दूं कि कैसा होता है पी। ये डंबल शेप है, क्या है ये हमारा डंबल शेप। ये क्या खुल गया कुछ भी, अरे डंबल शेप है ना। आगे आ जाओ, ये आया डी ऑर्बिटल। तो डी तो हमारा ऐसे दिखता है, ये डबल डंबल है, क्या है ये डबल डंबल हमारा शेप है। तो ऐसा दिखता है, ठीक है ना। देखो ये 5 होते हैं, इसके कितने होते हैं, 5 क्यों होते हैं, कैसे होते हैं हमको बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप ओनली देखो। अब आ जाओ आगे, है ना। आगे मैं एफ की बात करूंगा अभी, फिर अब एफ देखना। देखो डी हमारा
ये डी का वो है शेप, ठीक है ना, मतलब 3D में बिल्कुल कुछ डी हमारा ऐसे दिखता है। ये प्लेन क्या होते हैं ना, आपको बाद में समझा दूंगा। आगे चलो, देखो अब इसमें आएगा तुम्हारा, ये तो चीज़ है ना, आप इसको मत देखो फिलहाल ना, ये तुम्हारे काम का नहीं फिलहाल। ये हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या हो गया इसमें, रेसिट, ये पूरा इसमें स्ट्रक्चर डायग्राम है ना, बहुत अच्छे से दे रखा है मैंने, पूरा एक्सिस, ठीक है ना। चलो आ जाओ, एफ का इसमें है या नहीं, एफ का देखो इसमें भी, ठीक है ना, एफ का हमारे पीपीटी में भी नहीं है, ठीक है ना। एफ काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, तो अपन तुमको पढ़ाएंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। तो इस क्लास में अपन लोग 2 क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल और एजीमुथल। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक और फिर स्पिन, ठीक है ना। अपन इसको पढ़ाएंगे तुम्हें डिटेल में अगली क्लास में, ठीक है। जय श्री राम, थैंक यू, धन्यवाद।